गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर सेकंड चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10th चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, they are slippery, they are bitter in taste and produce OH negative ions. Now the chemical properties of base. Chemical properties के बारे में पढ़ने वाले हैं। Chemical properties of bases. सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है reaction with metals. Number 1, this is reaction with metals. क्या होता है जब बेसिस जो हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं? व्हाट्स हैपन, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या होगा जब आपके मेटल्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करेंगे? तो बिल्कुल एज इट इज, जैसे एसिड्स रिएक्शन करते हैं। एसिड की रिएक्शन में क्या होता है? एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म साल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली बेसिस व्हेन रिएक्शन विद मेटल दे आल्सो फॉर्म साल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो हम इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, बेस प्लस मेटल गिव्स साल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बर्निंग कैंडल लेके जाइए, बर्निंग मैच स्टिक लेके जाइए, तो ये किस तरीके की आवाज के साथ बर्न होना शुरू हो जाती है? पॉप साउंड के साथ। कंबस्टिबल है तो कैसी आवाज करती है? पॉप साउंड करती है। पॉप साउंड के साथ बर्न होगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, बेस व्हेन रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म साल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जिंक, जिंक के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, इट्स फॉर्म सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। ओके, नाउ बैलेंस कर दीजिए इसको। दिस इज सोडियम जिंकेट। नोट कर लीजिए। एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। लिख लिया आप लोगों ने? अब हम दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं एल्युमिनियम के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएं। एक्वस मीडियम में वाटर के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। देन इट कन्वर्ट इनटू सोडियम एल्यूमिनेट। एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर। बैलेंस करेंगे इसको। ये साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम, वाटर एक्वस मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट एज इट इज, दिस इज साल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखना है कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये फर्स्ट रिएक्शन है बेसिस की मेटल के साथ। फर्स्ट रिएक्शन बेसिस की reaction with metals. Again I repeat it, base when react with metals they form salt and produce hydrogen gas.
नंबर 2 दूसरी रिएक्शन लिखेंगे, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस की। नंबर 2 रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नंबर 2 रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। हमने जब एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने उसमें मेटल ऑक्साइड्स को लिया था, और यहाँ जब हम बेस की रिएक्शन कर रहे हैं तो हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स को ले रहे हैं। और मैंने आपको तब ये बताया था कि जो एसिड्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और साल्ट बनाते हैं। सिमिलरली बेसिस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो साल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो वो किस नेचर के हो जाएंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। और इसी कारण से जो आपके ये हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो वही रिएक्शन होगी एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस, देखो साल्ट एंड वाटर। सिमिलर ये भी यहाँ पर जो आपके नॉन मेटल्स हैं जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। लिख लीजिए। लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर हम बेस ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैग लाइम, और क्या कहते हैं इसको? लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। ओके, तो हमने लाइम वाटर लिया, लाइम वाटर के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन आपका नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे then it convert into calcium carbonate. This is the salt of calcium and water. Calcium hydroxide react with carbon dioxide, it's form calcium carbonate. This is salt and produce water, H2O. आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे हमने बेस लिया है, ये देखिए OH नेगेटिव है, OH है यहाँ पे। इसके साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की यानी नॉन मेटलिक ऑक्साइड की, तो आपके पास क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है इसमें। ओके, अब हम थर्ड रिएक्शन के बारे में करेंगे। आप उतार लीजिए इसको। थर्ड रिएक्शन विद एसिड्स। ये भी आपको आती है, ये भी आप लोगों को समझ में आया हुआ है। नंबर 3 रिएक्शन विद एसिड्स। बहुत ही आसान और ये रिपीट हो रही है। एसिड्स when react with base, or we can say base when react with acids, they form salt and produce H2O. Acid plus base forms salt and water. H2SO4 ले लें हम यहाँ पर। सल्फ्यूरिक एसिड द किंग ऑफ एसिड्स, तो हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया और बेस आप ले लीजिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साल्ट क्या बनेगा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और आपके पास क्या बनना है साथ में? वाटर H2O। अगेन अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को, चेक कर लीजिए। 2KSO4 4H and 2O। Sulfuric acid react with potassium hydroxide, form potassium sulfate and water.
यहाँ पर बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है 10th क्लास में। इसके अलावा जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछिएगा कमेंट करके। ओके, थैंक यू।